सवाल है तो मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में उनके विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कई मंत्री दो दो तीन तीन विभागों के चार्ज में थे। जैसे 2010 वाली स्थिति में जब राजद पहुंचेगी, जब नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सदस्यों की संख्या नहीं होगी, उस समय यह सवाल राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से पूछिएगा तो ज़्यादा। अन्य मंत्रियों के कामकाज को संपादित करने में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बीते दिन कई मंत्री लोग बीजेपी से 7 लोग अपने मंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं कई लोग अपने पत्र को इस्तीफा दिया है। हम मुद्दे पे बातचीत करेंगे, लेकिन जेडीयू में एक भी मंत्री पद में कोई भी शपथ नहीं ली, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो रहे हैं। अरविंद साथ जी हैं, हम बातचीत सीधे करते हैं। कैसे देखते हैं सर, बीजेपी कोटे से 7 लोग मंत्री पद पे शपथ लेते हैं, लेकिन जेडीयू में एक भी नहीं, जिसको लेकर विपक्ष आप लोग पर ही सवाल कर रहे हैं कि एनडीए बहुत ही सामंजस्य, सहयोग और विश्वास से चलाया जाने वाला गठबंधन है। एनडीए में आपसी सहमति और सुझाव सलाह के आधार पर कोई अंतिम निर्णय पर पहुंचती है पार्टी और संगठन। तो स्पष्ट हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी, लोजपा, चिराग पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये 5 दल मिलकर के बिहार में हर तरह के फैसले लेते हैं। और जहाँ तक मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है तो मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में उनके विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। और यह मैं समझता हूं कि गठबंधन में स्वस्थ परंपरा की एक शुरुआत हुई है। और जनता दल यूनाइटेड के पहले से ही मंत्री काम कर रहे थे और कई मंत्री दो दो तीन तीन विभागों के चार्ज में थे। जैसे डिप्टी सीएम आदरणीय विजय सिन्हा जी के पास 3 विभाग था, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास भी 2 विभाग थे। इसके अलावे मंगल पांडे जी के पास 2 विभाग है, नितिन नवीन जी के पास 2 विभाग था, नीतीश मिश्रा जी के पास 2 विभाग था। तो इस तरह से अन्य मंत्रियों के कामकाज को संपादित करने में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। और मंत्रिमंडल के विस्तार का फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर होता है। मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है मंत्रिमंडल का विस्तार करना, मंत्रियों को शामिल करना। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। लेकिन अरविंद जी, ऐसे सवाल कर रहे हैं विपक्ष, ये हम नहीं पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या अभी से घबरा गए हैं या नीतीश कुमार का यह आखिरी है, इसलिए जेडीयू के कोटे से एक भी कल मंत्री पद से शपथ नहीं ली है। सिर्फ और सिर्फ 7 मंत्री जो बने वो बीजेपी में ही रहे। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा था तो विपक्ष और खासकर तेजस्वी यादव और राजद के लोग कहा करते थे कि देखिए, आज तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, कई विभागों, कई मंत्रियों के पास कई विभाग हैं। तो स्वाभाविक तौर पर विपक्ष के पास कहने के लिए नहीं कुछ है, और जब हम काम करने चलते हैं तो उस पर सवाल उठाते हैं। सवाल उठाने का उनका नैतिक अधिकार है लोकतंत्र में ज़रूर, लेकिन हमारा गठबंधन बहुत ही पीसफुली तरीके से चल रहा है। और आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और उसके इंडी गठबंधन के साथी कहीं के नहीं रहेंगे। उनको मैं समझता हूं कि इकाई से दहाई में नहीं पहुंच पाएंगे वे लोग। तो चलिए, अब देखिए, चुनाव भी है अरविंद जी, और चुनाव के वक्त लगातार विपक्ष का काम है हमलावर होना। लेकिन ये एक बात तो जायज़ उन्होंने बोला है कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, मंत्री पद के शपथ लिए, लेकिन आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब पूरी खत्म होने की कगार पे दिखाई दे रही है। तो 2010 वाली स्थिति में जब राजद पहुंचेगी, जब नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सदस्यों की संख्या नहीं होगी, उस समय यह सवाल राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से पूछिएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो चलिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे जेडीयू से प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इन पर, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।